रहीम जी अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा है क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज 1.2 का क्लास 9। तो आज उसके अंदर हम लोग ट्रांसपोज के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ट्रांसपोज होता क्या है, ट्रांसपोज लेते किस तरह से, इसको डिनोट किस तरह से करते हैं, इसकी डेफिनेशन क्या है, अप्लाई किस तरह से करना है, ईच एंड एवरीथिंग इस वीडियो में बात करेंगे। ठीक है, टाइम ज़ाया किए बगैर हम लोग चलेंगे अपनी वीडियो की तरफ। तो कहता है क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ द ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। ठीक है, ए हमें गिवन है। अच्छा, आपने जो इसको डिनोट करना है वो आप इस तरह से डिनोट करते हो, ए और ए के ऊपर छोटा सा आप टी लिख देते हो इसकी। ठीक है, तो जब आप ए के ऊपर छोटा सा टी लिखते हो तो इसको इस टाइप से हम लोग जो है वो डिनोट कर देते हैं। ठीक हो गया। अब ट्रांसपोज की डेफिनेशन ये होती है कि आपको मैट्रिक्स गिवन जो मैट्रिक्स होता है उसको आपने चेंज करना, तो मतलब कॉलम्स को रोज में और रोज को कॉलम्स में। अगर सिर्फ कॉलम्स को रोज में भी चेंज कर देंगे तो ऑटोमेटिकली रोज कॉलम्स में चेंज हो जाएंगे। ठीक है, मतलब आपने ये करना है, कॉलम्स को रोज में चेंज कर देना है, तो आपके पास वो ए का ट्रांसपोज फाइंड आउट हो जाएगा। जैसे कि ए को देखें, ए में हमें ये कॉलम गिवन है 0 1 -2। इसका जब मैंने ट्रांसपोज लिया तो ये मेरे पास क्या आ गया, मैंने इसको हॉरिजॉन्टली अरेंजमेंट लिख लिया क्योंकि रो हॉरिजॉन्टल में लिखी जाती है और कॉलम वर्टिकल होता है। ये देख लो, वर्टिकल अरेंजमेंट में 0 1 -2 लिखा है। ए ट्रांसपोज लेंगे तो वो क्या आ जाएगा, 0 1 -2। ठीक हो गया। इसी तरह अगर मैं बी को देखूं तो बी है मेरे पास 5 1 -6। ये मेरे पास इस तरह से लिखा हुआ है, तो इसका जवाब मैंने इस तरह से लिखना है। ठीक है, मतलब कि रो को कॉलम के अंदर चेंज कर दूंगी, 5 1 -6। तो ये क्या आ गया, मेरे पास बी का ट्रांसपोज आ गया। तो ट्रांसपोज क्या होता है आपके पास, कॉलम को रो के अंदर चेंज कर देना या फिर रो को कॉलम के अंदर चेंज कर देना। ठीक है, ये मेरे पास होता है ट्रांसपोज। अब हम लोग बात कर लेते हैं सी की। सी मेरे पास क्या है, 1 2 2 -1 3 0। अब आप देखेंगे मेरे पास दो कॉलम बन रहे हैं, एक और दो, मतलब कि आंसर में दो रोज बनेंगी। 1 2 3 इसको रो में लिख लिया कॉलम को, इस वाले कॉलम को 2 -1 0 इसको मैंने इस कॉलम में लिख लिया। ठीक है, ये ट्रांसपोज आ गया। ये बहुत इजी क्वेश्चन है, इसमें कोई इस तरह का नहीं है। बाकी आगे डी को देख लें आप लोग। अगर हम लोग डी को देखें तो डी में हमारे पास आ जाता है 2 3 0 5। ठीक है, और इसका जब डी ट्रांसपोज लूंगी तो मेरे पास आंसर में क्या आएगा, इस वाली 2 3 को मैं इस तरह से लिख लूंगी 2 3। ठीक है, और 0 5 को मैं इस तरह से लिख लूंगी 0 5। ठीक हो गया। तो ये मेरे पास क्या आ गया, ट्रांसपोज आ गया। मैंने रो को कॉलम के अंदर चेंज कर दिया है। ई को देखूं 2 3 -4 5, तो ई का ट्रांसपोज कैसे आएगा, 2 3 को इस तरह से कॉलम के अंदर लिख लिया, -4 5 रो को इस तरह से कॉलम के अंदर लिख लिया। तो ये मेरे पास ई का ट्रांसपोज आ गया। ठीक हो गया, ये आप लोग देख सकते हो, ई का मेरे पास ट्रांसपोज आ गया। रो को कॉलम में, इस वाली रो को भी कॉलम में, तो ई का ट्रांसपोज मेरे पास फाइंड आउट हो गया। आगे है हमारे पास एफ। एफ में हमें क्या गिवन है, 1 2 3 4। इसका एफ ट्रांसपोज लेंगे तो 1 2 जो रो में लिखा है इसको मैं क्या कर दूंगी, कॉलम में लिख दूंगी। 3 4 जो रो में लिखा है इसको भी मैं कॉलम में लिख दूंगी। तो ये मेरे पास एफ का ट्रांसपोज फाइंड आउट हो गया। आगे अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। ठीक है, जिसमें क्या कह रहा है, वेरीफाई दैट इफ ए इक्वल्स टू 1 2 0 1 और बी इक्वल है मेरे पास 1 1 2 0, देन हमारे पास पहला पार्ट उसने क्या दिया है, ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज इक्वल है मेरे पास ए के। इसको अब हमने क्या करना है, सॉल्व करना है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग ए की बात हो रही है तो हम लोग ए को लेंगे। ए क्या है हमारे पास, हमने ये प्रूफ करके देना है कि ए ट्रांसपोज का होल अगर ट्रांसपोज ले लिया जाए तो वो ए की इक्वल आता है। ये उन्हें प्रूफ करके देना है। सबसे पहले ए ले लिया 1 2 0 1। अब हमने इस वाली चीज को देखना है, अपने लेफ्ट हैंड साइड को हम लोग देखेंगे। उसमें सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर वाली चीज हमेशा पहले सॉल्व होती है। ठीक है, तो ब्रैकेट के अंदर क्या है, ए का ट्रांसपोज। तो सबसे पहले तो आप ए ट्रांसपोज फाइंड आउट कर लो। ये मैंने ए ट्रांसपोज फाइंड आउट किया। ए ट्रांसपोज कैसे फाइंड आउट करते हैं, रो को कॉलम के अंदर चेंज कर दो, 1 2 रो को कॉलम के अंदर चेंज, 0 1 रो को कॉलम के अंदर चेंज। ये आ गया मेरे पास ए का ट्रांसपोज। अब इन्होंने कहा है अगली बात, ये चीज तो अंदर वाली सॉल्व हो गई। इन्होंने कहा ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज ले लो, मतलब ए ट्रांसपोज ब्रैकेट के अंदर हमारे पास क्या चीज है, जो आंसर निकाला है ना ए ट्रांसपोज का ब्रैकेट के अंदर, वो लिखेंगे, इधर पुट करेंगे एक किस्म का। ठीक है, मतलब ए ट्रांसपोज ये निकाला है, इस जगह पे लगा दें, ये लगा दिया, और बाहर क्या है, होल ट्रांसपोज।
मतलब ये हुआ कि जो आंसर आया है हमारे पास ए ट्रांसपोज का, उसका दोबारा से ट्रांसपोज लेना है, ठीक है, क्योंकि हमें ये ब्रैकेट यही बता रही है ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज लेना है। समझ आ रही है ना मेरी बात? ए ट्रांसपोज फाइंड आउट किया, फिर ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज था, ए ट्रांसपोज जो आंसर निकाला वो लिखा, बाय ब्रैकेट से होल ट्रांसपोज लगा दिया। अब जो आंसर आया उसका दोबारा ट्रांसपोज लेना है, इसका मतलब ये हो गया। अब इसका जब दोबारा मैं ट्रांसपोज लूंगी तो 1 0 को दोबारा से कॉलम, रो को कॉलम बना देंगे, इस वाली रो को कॉलम बना देंगे। इसका ट्रांसपोज लेंगे तो ये वाली रो इस कॉलम के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी, ये वाली रो इस कॉलम के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। तो फिर हमारे पास अगर हम ये वाली वैल्यू देखें और इस ए की वैल्यू देखें तो ये हमारे पास सेम है, 1201 और 1201, मतलब कि ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज इक्वल आ गया है ए के, तो ये प्रूव हो गया। सिमिलरली इसका जो बी पार्ट है, अगर आप लोग वो देखो सेकेंड पार्ट, वो है बी ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज इक्वल्स टू बी। ये सिमिलरली सेम स्टेप्स पे इसी तरह से सॉल्व होना है, वो भी मैंने सॉल्व किया, वो भी एक बार देख लेते हैं हम लोग, फिर हमारी जो 1.2 एक्सरसाइज है वो हमारे पास कंप्लीट हो जाएगी। ठीक हो गया? अभी हम लोग इस वाले को देख लेते हैं। बी हमारे पास गिवन था, ठीक है, बी हमारे पास ये वाला गिवन था 1 1 2 एंड 0। अब हम क्या ले लेंगे, बी, बी का हम लोग ट्रांसपोज ले लेंगे। ठीक हो गया? अब जब हम बी का ट्रांसपोज लेंगे तो हम रोज को कॉलम में चेंज कर देते हैं, जैसे कि हमने पहले पार्ट में देखा था। इस वाली रो को मैं चेंज कर दूंगी कॉलम में, ठीक है, इस वाली रो को चेंज कर दूंगी इस कॉलम में, तो ये मेरे पास क्या आ गया, बी ट्रांसपोज आ गया। बट मुझे क्या फाइंड आउट करना है, मुझे फाइंड आउट करना है बी ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज, ठीक है, मुझे ये चीज़ फाइंड आउट करनी है। लेकिन मैंने जो ब्रैकेट के अंदर वाली चीज़ थी बी ट्रांसपोज, वो मैंने फाइंड आउट कर लिया। अब बी ट्रांसपोज की वैल्यू मेरे पास ये निकल चुकी है, मतलब ये आ चुकी है, इस वाली वैल्यू को इधर रखेंगे, ठीक है, मतलब बी ट्रांसपोज की मैंने वैल्यू लगाई और इसके इर्द गिर्द क्या लगाया मैंने, होल ट्रांसपोज लगाया। इसका मतलब ये हुआ कि अब मुझे इस वैल्यू का दोबारा से ट्रांसपोज लेना है। अच्छा, अब हमने इसका दोबारा से ट्रांसपोज लेना है तो क्या आएगा, इस वाली रो को हम इस कॉलम में कन्वर्ट कर देंगे, इस वाली रो को इस तरह से कॉलम में कन्वर्ट कर देंगे। अब हमारे पास बी ट्रांसपोज के होल ट्रांसपोज का आंसर क्या आ गया, हमारे पास 1120। अगर आप ये वाली वैल्यू देखो और बी की वैल्यू देखो तो वो दोनों आपको सेम मिलेंगी, 1120 1120। तो हम कह सकते हैं बी ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज इक्वल है बी के, तो ये हमारे पास प्रूफ हो गया। ठीक है, तो आज का जो हमारा लेक्चर था वो यहीं पे ख़त्म होता है और इसके साथ हमारी 1.2 भी ख़त्म हो चुकी है। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम लोग इंशाल्लाह एक्सरसाइज 1.3 के साथ। और आपने तब तक जो है मेरी वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है। उसके साथ साथ अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो जो आपको समझ में ना आए तो आपने जो है वो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। ठीक है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।